गांव से निकले हुए ग्रेजुएट्स का हाल मालूम है तुम्हें? तुम भी तो कुलियात के बड़े प्रोफेसर बने फिरते हो ना। जरा अपने कॉलेज के फारिगीन में से किसी से सही तौर पर उमूर तबिया लिखवा के दिखाओ। अब मैं वाकई लाजवाब सा हो गया था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और हकीम साहब को कन्विंस करने की एक और कोशिश करते हुए बोला कि देखिए साहब, आपने तिब के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए हुकूमत वक्त से पंगा लिया और कामयाबी हासिल की। हम भी इस तिब की तरक्की के लिए हुकूमती सतह पर बराबर कोशा रहते हैं। हमने अपने कई योद्धाओं टीचरों को पढ़ाई लिखाई छोड़कर इसी काम पर लगा रखा है। तरक्की के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए शासन और प्रशासन से लोहा लेते रहे। हमारे डायरेक्टरेट में कई सारे प्रोफेसर मसरूफ रहते हैं। ये सुनते ही हकीम साहब ने मुझ पर हिकारत आमेज तबस्सुम फरमाया और बोले, अल्फाज का सही इंतखाब करना सीखो बरखुरदार। तुम्हारे योद्धा हुकूमत से जो लेते हैं ना, उसे लोहा नहीं बजट कहते हैं। और वो तिब्बे यूनानी के लिए नहीं, बल्कि अपने, फिर उन्होंने जेब का लफ्ज इस्तेमाल किया या पेट का, ये मुझे याद नहीं। पूरी तरह से लाजवाब बल्कि शर्मसार हो गया था कि अचानक मेरे जहन में बिजली की सी चमक के साथ तिब्बे यूनानी को औज सुरैया पर ले जाने वाले एक और कारनामे का ख्याल आया, जिसको मैंने तरकश के आखिरी तीर के तौर पर हकीम साहब की तरफ उछाला। मैंने अचानक सर उठाया और बोलना शुरू किया कि देखिए हजरत वाला, आप अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में यूनानी तिब के अंदर रिसर्च और तहकीक के लिए कितना बेकल और उत्साही थे। आपको तिब्बी तहकीक का बानी कहा जाता है। हमने आपके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी है। आज हम रिसर्च के कामों में भी तन मन धन से लगे हुए हैं। ये सुनकर हकीम साहब लगभग 1 मिनट तक टुकटुकी बांधकर मुझे फाड़ जाने वाली नजरों से देखते रहे और फिर बोले, अब तक मैं तुम्हें सिर्फ बेशर्म क्या समझ रहा था, मगर तुम तो बड़े ढीठ भी हो। मैंने पहले भी कहा था कि लफ्जों के इस्तेमाल का तुमको बिल्कुल भी शऊर नहीं है। तुम मेरी रिसर्च के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं, सिर्फ शर्मिंदा कर रहे हो। और तहकीकी मंसूबों में तुम तन मन धन से नहीं, सिर्फ धन से लगे हो। रिसर्च कोई खेल नहीं है, उसके लिए पैसे से ज्यादा अर्करेजी, जिगर सोजी, इखलास, दयानतदारी और फन से हमदर्दी की जरूरत होती है। ओपीडी के दरवाजे पर 3x5 का बैनर लगा देने का नाम रिसर्च हरगिज नहीं। हमारे यहाँ रिसर्च मसूबे चलते हैं तो उनका बैनर लगा रहता है। ये कहते कहते हकीम साहब का दिल कुछ उदास हो चला था, आंखों में नमी आ गई और आवाज घबराने लगी। वो आजुर्दा खातिर होकर मजीद कहने लगे, मैं जिंदगी भर इस तिब की खातिर सरगर्दा रहा। मतलब में गुरबा, उमरा, अहदेदारान से लेकर ताबेदारान तक की मुआजिब के अलावा मैंने इदारे कायम किए, दवाखाने बनाए, तिजारती कंपनियां तश्कील दी, निसाब तालीम तैयार करने और अदविया पर तहकीक व मयारबंदी की कोशिशें की, तहरीकें चलाई, लड़ाइयाँ लड़ी। इल्मी और अमली हर तरह की कोशिशें इस तिब की सरबलंदी के लिए करता रहा। जमाने भर की तकलीफें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करता रहा। अब मरने के बाद तुम लोगों ने इस फन पर जो जुल्म रवा रखा है, उनको भी मेरी रूह बर्दाश्त कर ही रही थी, मगर मुझे अपने मरकज से निकल यहाँ तक इसलिए आना पड़ा कि मुझसे सलीम की रूह का तड़पना नहीं देखा जाता। मैंने ताज्जुब से पूछा कि सलीम कौन सलीम? हकीम साहब ने आजुर्दा होकर सर पकड़ लिया और अफसरगी से बोले, अफसोस तो यही कि तुम्हें यही नहीं मालूम कि सलीम कौन है। मैं डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों वो अचानक मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते बिलबिलाते बगल में कफन दबाए हुए मेरे पास आए और ज़ारो कतार रोने लगे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको दिलासा देकर चुप कराया और रोने की वजह पूछी। वो तो सुस्तियाँ लेकर कहने लगे कि अजमल साहब,
आपको तो मालूम ही है कि आपकी ख्वाहिश पर मैंने कितनी जाफशानी, मेहनत और लगन से असरौल पर काम किया था और उससे कई अखलाई निकाल कर दुनिया के सामने रखे। इस काम के लिए न हमने हुकूमत की तरफ देखा, न आवाम से चंदा मांगा, महज अपनी लगन और यकीन मुहकम और अमल पे हमसे ये काम अंजाम दिया। मगर आज आपके एक मारूफ तिब्बी दरसगाह के अंदर तिब्बी तहकीक के नाम पर बरसों से लाखों रुपए हजम करके या खर्च करके, क्या कहा था उन्होंने, लाखों रुपए खत्म करने के बाद भी गन्नों के रस से सिरका खारिश और लीमू से असली रस निकालने में नाकाम। एक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ था गन्ने के रस, सिरके रस हाइपर लिपिडीमिया पे, वो पूरा बजट खत्म हो गया लेकिन रस नहीं पड़ा। क्या जमाना आ गया। बस सलीम के इसी दुख को लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा कि इस टिप पर नहीं तो कम अज कम सलीम उज़ ज़मा की रूह पर तरस खाओ और रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर जो तमाशे तुम लोग कर रहे हो, खुदा के लिए उन्हें बंद करो और इस टिप और लोगों की भलाई के लिए कोई कारामद रिसर्च करके दिखाओ ताकि इस फन का कुछ हक अदा हो सके। मेरे पास अब शर्मिंदगी और अपनी नाअहली के एहसास के सिवा कुछ नहीं रह गया था। फिर भी मैंने सोचा कि अपने हॉस्पिटल और वहाँ पर होने वाले मालजाती कारनामों का तज़किरा करके मसीहुल मुल्क के सामने कुछ बातें रखूं। मगर फिर ख्याल आया कि बात निकलेगी तो फिर दूर चले जाएगी।